जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पौराणिक कथा नारद जी की बंदर बनने की कथा सुना रहे हैं। पौराणिक कथा, जब नारद को हुआ अहंकार, विष्णु ने रची ऐसी माया, नारद जी बन गए थे बंदर। पौराणिक कथा में देवर्षि नारद का जिक्र अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि उन्हें जगत गुरु ब्रह्मा ने जन्म दिया था। एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद तपस्या से उनका सिंहासन न छीन लें। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पर आए और नारद के चारों ओर मनमोहक कृतिक वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक छा गई। बसंत ऋतु का मौसम आ गया। चिड़िया और अन्य पक्षियों की मधुर आवाज़ें गूंजने लगीं। धीमी धीमी हवाएं चलने लगीं। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मगर नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी तो तपस्या में ही लीन थे, अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देवर्षि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दे। फिर कामदेव जाकर नारद से क्षमा मांगने लगे। नारद ने उन्हें कुछ नहीं कहा और क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद के मन में अहंकार आ गया कि वह सबसे बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया। वे शिव जी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। शिव जी को लग गया कि नारद को अहंकार हो गया। उन्होंने नारद से कहा कि ये बात आपने मुझसे कह दी, लेकिन विष्णु जी से कभी मत कहना। नारद जी को शिव जी का ये कथन अच्छा नहीं लगा। नारद ने सोचा कि शिव कैसी बात कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी उपस्थिति हासिल की है और किसी को क्यों न बताऊं। वे वहाँ से विष्णु जी के पास पहुँचे और सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लग गया कि नारद अहंकारी हो गए। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। विष्णु जी ने नारद के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाया। वहाँ के राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। विष्णु जी ने उसके स्वयंवर की कहानी रची। नारद को भी इस स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उनकी सुंदरता के सामने नारद अपनी सारी तपस्या भूल बैठे। उन्होंने तुरंत विष्णु का आह्वान किया। विष्णु नारद के समक्ष प्रकट हुए। नारद विष्णु से कहा कि वे उन्हें इतना सुंदर रूप दें कि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें ही चुने। विष्णु भगवान ने कही। विष्णु ने कहा कि ठीक है, वो ही होगा जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु ने तथा यस्तु कहते ही नारद का मुख बंदर यानी बानर के समान हो गया। नारद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि विष्णु ने उन्हें सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही स्वयंवर में पहुँचे, हर कोई देखकर उन्हें हंसने लगा।
नारद को माजरा समझ में नहीं आया। क्या बात है, सब मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं। बाद में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और विश्व मोहिनी के उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद को बहुत क्रोध आया। तब विश्व मोहिनी ने हंसकर कहा कि नारद जी एक बार दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद ने कहा, जलाशय में अपना मुख देख तो वानर मुख नजर आया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया। जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। जब विष्णु की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद ने विष्णु से क्षमा मांगी। कालांतर में भगवान राम के विष्णु जी के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और कहते हैं कि नारद के श्राप के कारण श्री राम को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।